1650 रुपये का होगा। ये अपना 1600 का सैमसंग होगा, 2200 रुपये का। ये आएगा 2990 रुपये का, आएगा 4500 रुपये का। ये 4800 का होगा। X11 ये अपना वही 9500 का रेट है। ये 12500 का है। ये किसी कस्टमर से कोई प्रॉब्लम होती है तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वो सारी मेरी। प्रॉब्लम है कोई रेट के लेके या किसी चीज़ को लेके तो मेरे से एक बार कंसल्ट कर ले। हेलो गाइस, मैं नाम आयुष्मान। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगा कि आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे सेकंड हैंड मोबाइल शॉप पे आ चुका हूँ। काफ़ी लोग की डिमांड आ रही थी कि भाई हमें नाके वाली सेकंड हैंड फ़ोन की वीडियो बना दीजिए। एक बार फिर से काफ़ी लोग की डिमांड कर रहे थे तो मैं उन्हें के लिए वीडियो लेके आया। तो चलते शॉप के ओनर के पास सीखे की डिटेल जानते तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। नाम मेरा वही प्रभंजन द्विवेदी जी, पंडित जी के नाम से लोग जानते हैं। अच्छा। जी जी, आजकल तो आपके वीडियो से लोगों ने मुझे पंडित जी कहना शुरू कर दिया। अच्छा। पहले बाराबंकी वाले भी कहते थे, आज अब अपने लखनऊ वाले भी, जितने हमारे दुकानदार मेरे काफ़ी क्लोज दोस्त बन गए। अच्छा, ऐसा नहीं। जी 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 जी, ठीक है। और शॉप को अपनी मदर एंड सन्स है। और एड्रेस है अपना वही 4 बाग। आप उतरिए 4 बाग से उतर के आप नाका हिंडोला पूछिए, बड़ा गुरुद्वारा। बड़ा गुरुद्वारा पे ओवर ब्रिज है। ओवर ब्रिज से पिलर नंबर 13 पर दाहिने हाथ पे तीसरे फ्लोर पर फ्लिपकार्ट के बोर्ड लगे हैं सेकंड हैंड मोबाइल के। जी जी, आप आएंगे, आपको लोकेशन ट्रेस करने में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। हाँ, मिल जाएगा आराम से। ठीक है जी। स्टॉक में क्या क्या दिखाने वाले हैं? दिखाने के लिए मेरे पास माल की कभी कोई कमी नहीं होती। स्टॉक अभी आया था सुबह मॉर्निंग में। आज तो पूरा दिन के लिए स्टॉक बिका ही है। और ये सब डब्बे आज खाली हो गए हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने QC करके लिए हैं, चेक करके ले गए हैं। वीडियो से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? वीडियो से तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है यार। अच्छा। आपकी वीडियो तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आपके फॉलोवर ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है, ऐसा नहीं है। और आगे मैं चाहूँगा और मैं कोशिश करूँगा जो भी आएगा निराश नहीं जाने दूंगा। अच्छा। जी। सिंगल फ़ोन वालों को दिक्कत होती है क्योंकि प्रॉब्लम मेरा है कि मेरा होलसेल का काम है। आप रिटेल में आते हो, मैं रिटेल में एक फ़ोन दे देता हूँ। ऐसा नहीं मैंने कमेंट कर रखा है, ऐसा नहीं कि मेरे डीलर भाई मुझे इनकार करते हैं कि भाई ऐसा है कि आप सिंगल फ़ोन मत बेचो, और मुझे बेचना भी नहीं चाहिए। अब मैंने पहले भी वीडियो में बोल रखा है और आपके वीडियो में आज भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई सिंगल यूज़र वाला आ जाएगा तो मैं इसको दे दूंगा, क्योंकि वीडियो के माध्यम से यूट्यूबर के कहने के मतलब उनका भी सपोर्ट करने की वजह से मुझे ये बात कहनी पड़ती है कि मैं दे दूंगा। तो मोस्ट वेलकम, और कोई भी आ रहा है तो मैं सिंगल फ़ोन भी दे दूंगा, मगर 500 जो मेरा सॉफ्टवेयर बताएगा, कंप्यूटर बताएगा एक्सेल, उसे 500 रुपये प्लस देना होता है। अच्छा। जी, क्योंकि दुकानदार का रेट अलग होता है और उनका रेट अलग होता है। दुकानदार 100 फ़ोन खरीद रहे हैं, 200 फ़ोन खरीद रहे हैं, कोई 50 फ़ोन खरीद रहा है। अब कोई एक फ़ोन खरीद रहा है तो बगल ही खड़ा रहता है, कहता है यार भाई ये गलत बात है। लेकिन मेरा जो भी सपोर्ट होता है मैं अपने कस्टमर के साथ में भी कर देता हूँ और अपने दुकानदार भाई के साथ भी करता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम में COD का क्या है, कैश ऑन डिलीवरी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मेरा बस एक ही फंडा है, जिसको भाई मैं एकदम फैक्ट आप लोगों से बता दे रहा हूँ, जिसने भाई को लेना हो या तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए, या तो आप मुझे लखनऊ की कोरियर बता दीजिए। कोई आप किसी कोरियर को कॉल करिए और बोल दीजिए कि भैया इस कोरियर में लगा दीजिए, मैं उस कोरियर वाले से बात करा के फ़ोन आपको लगा दूंगा, लेकिन पेमेंट फर्स्ट करनी पड़ेगी। मेरे पास कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है, तो मेरी मजबूरी है जी। मैं भाई चाह के भी मैं आपको कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि मेरा होलसेल का काम है और डीलर मुझे पहचानते हैं, वो जानते हैं, वो बेचारे ले जाते हैं। स्टार्टिंग से कितने से होने वाली है फोन की? फ़ोन एंड्रॉयड अपने पास आज की डेट में मुझे लग रहा है कि आज मुझे सस्ते फ़ोन ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। मतलब ये दिख रहा है कि अब आज तो ये मोटरोला दिख रहा है। ये मोटरोला अपना 1500 रुपये का होगा। मोटरोला का 1500। ये G5 है, ये लगभग 1650 रुपये का होगा। 1800 रुपये से 2000 के आसपास। ये अपना 1600 का सैमसंग होगा। ये J4 है। ये अपना आता है 2000 रुपये का Note 4 है। ठीक है, अपनी इन्वेंट्री में ये आता है। बताते नहीं, स्टोरेज क्या होता है कि कंफर्म नहीं होता है। 464 होता है और 332 होता है। ये 464 भी निकल जाता है और 332 भी निकल जाता है। ये 2000 रुपये के रेट में लगभग चलता है। ये अपना OnePlus पड़ा हुआ है, एकदम मिंट क्वालिटी में है। ये OnePlus है और ये OnePlus अपना आया था 8 है। ये आया था 19,500 रुपये का। अच्छा। कभी कभी 19,500 में निकल जाता है, कभी कभी ये निकल जाता है अब 16 से 18,000 का। 19,500 में आ जाता है P3 में। अच्छा। और P2 में ये आ जाएगा तो लगभग 20,000 21,000 का चला जाएगा। अच्छा। P1 में 21 से 22 का आ जाता है। लेकिन P1 में डिब्बा चार्जर होता है, P2 में डिब्बा चार्जर नहीं होता। ये वाला कौन सा है? X11 है। X11 ये अपना वही 9500 का रेट है। 9,500 जी, MI X11। और ये Redmi Note 10। Note 10 का मुझे रेट का देखना पड़ेगा। डिस्प्ले ओरिजिनल है, कोई दिक्कत नहीं है। वो लगभग वही होगा कोई 6,900 या 7,000 के आसपास। ठीक है जी। ये iPhone XR है जी। ये आया है अपना P4 में जी। नहीं, P3 में आया है। ये 12,500 का है। ठीक जी। ये वाला ये 6S Plus है जी। ये 6S Plus है। ये आया होगा अपना P4 में और ये होगा
लगभग अभी इसमें बैटरी नहीं है। ना 4800 का बैटरी मिल रहा है, चार्ज नहीं किया हुआ। अच्छा, तो जी। क्या प्राइस रहने वाला सर? ये 4800 का हुआ। 4800। जी जी, ये P4 में आएगा। P4 कैटेगरी जब जाता है तो थोड़ा रेट डाउन होता है। अगर ये P3 में चला जाएगा तो ये फ़ोन हो जाएगा 5900 रुपये का। ओरिजिनल डिस्प्ले है। हाँ, ओरिजिनल डिस्प्ले है। और अगर यही फ़ोन P2 में चला जाएगा तो भाई आदमी कोई खरीद नहीं पाएगा। 9000 के आसपास चला जाता है, 8000 9000 P2 में चला जाता है। P1 P2 क्या है? कंपनी ग्रेडिंग करती है। कंपनी ग्रेड देखती है कि कौन सा फ़ोन कितना नया है, उस जो नया जितना होता है उसी अनुसार वो ग्रेडिंग करके माल डालती है, उसी अनुसार P1 P2 करती है। ये वाला सर कौन सा है? ये Realme 6 Pro है। Realme 6 Pro। हाँ, मुझे रेट चेक करना पड़ेगा, कंफर्म नहीं होता रेट क्या होगा। और सर इसका क्या प्राइस रहेगा? बैटरी डाउन है, पर यार रेट चेक करना पड़ेगा, कंफर्म कमेंट करना उचित नहीं होगा। जी। हाँ, मुझे लग रहा है 6000 के आसपास होगा। ठीक, ये वाला अपने पास 4900 रुपये निकलता है और 7000 का भी निकलता है। P2 में 7700 का निकलता है, 7100 निकलता है। और P4 में जाता है यही कोई 4000 के आसपास निकलता है, 4500 4200 निकलता है। आईफोन ज्यादा नहीं है आपके पास? नहीं, आईफोन का क्या सीन है, आईफोन कंपनी से मेरी बात चल रही है। आईफोन जब आएगा तो अच्छे लेवल में आएगा, क्योंकि जो रेट में मेरी कंपनी माल मुझे दे रही है आईफोन, उस रेट में मुझे मिलता ही नहीं। मेरे पास केवल 4% से 6% कंपनी मुझे आईफोन देती है। अब मुझे 100 फ़ोन मंगाए, 200 मंगाया, 400 मंगाया, 400 फ़ोन में 16 आईफोन आए। अब आईफोन के भूखे इतने होते हैं मेरे पास कि बस पेटी खुली कि पहले आईफोन घसीट लिया। मेरे पास दिखाने के लिए नहीं बचता भैया। आईफोन बचता ही नहीं। आईफोन 1-2 फोन बच चुके हैं। जी जी, 1-2 बचे हुए हैं, कुछ उधर रखे होंगे, लेकिन आईफोन मंगाऊंगा, आईफोन पूरे दूंगा। ये अपना हानर आ जाएगा आईफोन बस मुझे 10-12 दिन के अंदर मेरा आईफोन आ जाएगा। मेरा स्टाफ भी एक छुट्टी पे है, बस आ जाए और मैं आईफोन पूरी रेंज करवा दूंगा। इसका कैमरा निकलता है 1 2 3 4 5 6 कोड होगा। और इसका कैमरा बड़ा ये होता है, इसका नाम है Honor 9X। ये पॉप कैमरा है ना। हाँ, ये आता है कोई 4000 के आसपास का होता है, 4200। P4 में चूंकि ब्रोकन ग्लास है इसलिए P4 में होगा। ये वाला सर ये, और ये सुपर ओरिजिनल डिस्प्ले पे है। ठीक है। और ये मुझे लग रहा है कि ये होगा, इनकी डिस्प्ले तो नहीं चेंज है जो? ना ये तो ओरिजिनल है ना। P2 में होते हैं वो डिस्प्ले चेंज नहीं होते, P4 में भी डिस्प्ले चेंज नहीं होते, डैमेज आते हैं। मगर P4 में डिस्प्ले चेंज नहीं होती, ज़्यादातर 20% चेंज आते हैं। P3 में 20 से 30% चेंज आते हैं। P3 का मतलब कोई ना कोई चीज़ चेंज है, चाहे वो बैक ग्लास चेंज हो, चाहे वो बैक कवर चेंज हो, चाहे उसका डिस्प्ले कॉपी लगा हो। लेकिन P2 और P4 P1 अच्छी ग्रेड में आते हैं। इसीलिए मैं देखता हूँ ज़्यादातर मेरे डीलर भाई P4 पसंद करते हैं। P2 में कहाँ लेके जाऊँ, इसलिए मुझे रेट को एडजस्ट करके बड़ा मुश्किल से देना पड़ता है। कोई तरह P2 हालांकि अच्छे होते हैं। अच्छा जी। ये वाला सर Realme 9 है। Realme 9 ये आ जाता है हमारे पास 2880 का आता है, और कभी कभी आ जाता है ये 5000 रुपये का, कभी 5000 की भी आता है, कभी 2880 का आ जाता है। जीबी कोई भी निकल जाती है, कोई मतलब नहीं जीबी का। कंपनी हमारी जीबी का कोई इशू नहीं रखती। ये ओप्पो अपना है K1 जी। K1 का आया हुआ है। ये अपना है, ये इसका रेट कम है 4550 जी, 4550 है। P4 रेट में आया हुआ है। ठीक है। ये वाला इसके बाद में ये है Realme 8 Pro जी। Realme 8 Pro का मुझे रेट का आइडिया नहीं, मुझे रेट कंफर्म करना पड़ेगा क्या रेट है। हाँ, कंफर्म नहीं आइडिया। और ये भी 4500 रुपये का है Redmi 8 Pro। स्कैन करके हो जाएगा जी, बारकोड स्कैन कर दूंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये वाला इतनी चीज़ आप, ये है S1 Pro जी। S1 Pro है और ओरिजिनल डिस्प्ले पे है। और कोड क्या पड़ा हुआ, बिल्कुल ओरिजिनल डिस्प्ले पे है। ये आया था P4 में जी। और इसी रेट होगा कोई 5800 रुपये। अगर ये P2 में चला जाएगा तो लगभग 8000 का आ जाएगा। इसमें का बिल बॉक्स चार्जर सब मिलेगा? बिल सबका देंगे हम, क्योंकि बिल हम अपना देंगे। कंपनी हमें माल टोटल GST बिल पे देती है। तो जब ये उसने मुझे एथराइज बिल दे रखा है, तो मैं भी जो है अपनी फर्म का बिल दूंगा। कोई भी सिक्योरिटी को लेबल को लेके किसी कस्टमर से कोई प्रॉब्लम होती है तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वो सारी मेरी। आप उसके लिए टेंशन मत रखिए, क्योंकि मैं हर फ़ोन की एक MI का बिल देता हूँ। और डीलर भाइयों के लिए खासकर मैं जो ये काम कर रहा हूँ, ओनली डीलर भाइयों के लिए ज़्यादातर मेरा मेन उद्देश्य है कि मेरा मेन उद्देश्य है कि दिल्ली को लखनऊ के करीब लाना। अच्छा। मेरा मेन उद्देश्य है कि दिल्ली को लखनऊ के करीब लाना। और हो सके तो मुझे आप BRP लेवल में कोई भी डीलर मेरे से डील करे और मेरे को दिखा दे रेट, दिल्ली का कहीं का भी दिखा दे, उस रेट में माल दे दूंगा। बाकी वाले रेट आप मिलेंगे लखनऊ? मैं तो उनसे कम देने की बात कर रहा हूँ ना। BRP ले, मतलब BRP कोई लेता है तभी तो कम कर पाऊंगा। अगर आप BRP नहीं लेते हो, बॉक्स BRP क्या होता है कि 4 बॉक्स की एक लॉट होती है, वो भी ओपन बॉक्स नहीं होता, वो पैक टू पैक होता है। वो उसे बोलते हैं BRP। आप BRP लो तो मैं बिल्कुल परसेंटेज कम करके दे दूंगा रेट। जो परसेंटेज है उस रेट से उससे भी कम दे दूंगा।
डीलर भाई आए, हमसे जुड़े, हम उनका सहयोग करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। किसी भी डीलर का मैं नुकसान नहीं होने दूंगा। मेरा एक कहना है कि अगर आपने फ़ायदा नहीं उठाया तो मेरा फ़ायदा कभी नहीं होगा। मैं हमेशा आपके फ़ायदे के लिए काम करता हूं। अगर आपका फ़ायदा तभी मेरा फ़ायदा। मैं आपका नुकसान करके कभी मैं फ़ायदा नहीं उठा सकता। इसलिए डीलर भाई इस बात को याद रखें, कभी भी मेरे पास मेरे स्टोर पर विजिट करें। कोशिश करूँगा कि वो यहाँ से खाली हाथ ना जाए। मैं कोशिश यही करता हूँ, कैसे भी होता है मैं एडजस्टमेंट कर देता हूँ जी। बाकी जो रेट है, जो लिस्ट में रेट है या कोई भी चीज़ है, आदमी मांगता तो मैं रेट लिस्ट देता हूँ, देख ले। मगर कोई भी अगर प्रॉब्लम है कोई रेट के लेके या किसी चीज़ को लेके तो मेरे से एक बार कंसल्ट कर ले। अगर मेरे से जो भी हो सकेगा मैं करके दूंगा। भाड़ा मैं एक तरफ नहीं दोनों तरफ का देता हूँ। अब अच्छा, जी जी, जो 50 फ़ोन पूरे कर लें मैं उनको दोनों तरफ का देता हूँ। जो 20 फ़ोन पूरे करते हैं 20 फ़ोन उनको मैं एक तरफ का किराया देता हूँ। अच्छा। किराया रिजर्वेशन का देने को मैंने हमेशा कमेंट किया है। और कोई भी मेरा एक डीलर मेरे से बात नहीं कर सकता, सर मैंने 20 फ़ोन लिया आपने मुझे किराया नहीं छोड़ा। अच्छा, कोई नहीं कह सकता। कहे मुझे डायरेक्ट कॉल करे, मेरे से बात करे। अच्छा। जी जी जी, कमेंट करने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, क्योंकि मैं कमेंट जल्दी देखता नहीं हूँ। मैं असल में बिजी रहता हूँ, मैं कमेंट कम देखता हूँ। जब देखता हूँ कुछ आता है रिप्लाई तो मैं जवाब दे देता हूँ। और दिया भी है आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को मौका मिलता है तो मैं देता हूँ। पर कमेंट मैं कम देख पाता हूँ, क्योंकि रात को 9, 10, 11, 12, 1 बज जाती है ही। उसके बाद घर जाओगे तो कितना समय, सुबह मॉर्निंग में समय मिला कभी देख लिया तो मैंने जवाब दे दिया। ठीक है जी। और बहुत लोग बोल रहे थे कि आप फोन नहीं उठाते हैं। नहीं, ऐसा तो ये तो गलत बात है। एक डीलर एक भाई मेरे से कह दे, मैं रात को मैंने 2-2 बजे फोन उठाए हैं सबके। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बस्ती माल जाना था कि मैं इस लेवल पे होके मेरे बस्ती जाना था। मैं सुबह खुद पैकेट पकड़ा के आया हूँ। मैंने ड्राइवर को 10 बार फोन किया, बंदे ने फोन नहीं उठाया। मैंने बड़ी मुश्किल से मैं जाके हाईवे पे खड़ा रहा के मैंने पैकेट पकड़ाया है। कोई ये बात कमेंट कर ही नहीं सकता कि मैं फोन, हाँ अब मैं बाथरूम में हूँ, आप फोन कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि फोन नहीं उठेगा। अभी बाथरूम से बाहर निकलने दोगे तभी तो फोन उठाऊंगा। हाँ, ये चीजें हैं, एक आध बार छूट सकता है। पर मैं कॉल के अंदर ही फोन उठा लेता हूँ। मेरा मोबाइल कभी आप स्विच ऑफ नहीं पाएंगे। आप मेरे को दो मिलके मैं अनुरोध करता हूँ सर कि मुझे रात को 10 बजे के बाद छोड़ दिया गया। जी जी, 10 बजे के बाद फोन ना करिए, सुबह 10 बजे के बाद फोन करिए, रात को 10 बजे के बाद फोन ना करिए। सुबह 10 बजे के बाद फोन करिए, रात को 10 बजे के बाद फोन ना करिए। लेकिन कोई भी डीलर मैं देखता हूँ, एक कस्टमर मुझे सुबह 6 बजे फोन कर देते हैं। अच्छा। मैं उठाता हूँ 6 बजे उठाता हूँ, मैं सो रहा होता हूँ, मैं 8 बजे तक सोता हूँ। भाई मैं रात को 2 बजे आता हूँ तो जाहिर से 8 बज जाएंगे सोने में। मतलब मैं सो रहा हूँ, किसी ने फोन कर दिया भैया मुझे मोबाइल चाहिए। अब मेरी आँख खुली तो भाई जवाब देना पड़ जाता है। अच्छा। कोई ये बात गलत कह रहा है कि भैया मैं देखता हूँ कि मुझे फोन आए तो मैं पलट के वो कॉल कर देता हूँ कि भाई कौन है। आदमी नहीं जुड़ा है जिसको मैं जानता नहीं, उसको पलट के मैं कॉल करता हूँ, सर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये वाला सर रेट का है M12। ऐसे सैमसंग हमारे में है, बहुत सस्ता आता है। ये अपना होगा कोई 45 से 6,000 के बीच। 45 से 6,000। ये तो अपना निकल जाएगा 2200 रुपये का। J8 निकल जाएगा ओरिजिनल डिस्प्ले। ये अगर 2,990 रुपये का होता है। ये अपना रियलमी ये अपना आएगा 4500 रुपये का। ये आता है Redmi 3 Pro है और ये जाएगा 3000। ये कभी कभी 3737 का निकलता है और कभी कभी निकलता है 2737 का। इन डिस्प्ले फिंगर होता है। इन डिस्प्ले फिंगर होता है। ये देखिए एकदम वर्किंग होगा हर चीज़। ये आता है, ये इसका रेट एक्चुअल 3700 रुपये है। इस टाइम 3700 है, क्योंकि नहीं ये 2700 का। ये बिल्कुल ग्लास ब्रोकन है। ये 2700 का जाएगा और इन डिस्प्ले फिंगर है। ये देखिए फिंगर वर्किंग है। ओरिजिनल डिस्प्ले, ओरिजिनल 100% ओरिजिनल डिस्प्ले है। ब्रोकन ग्लास है तो ये P4 में ही आता है। लॉक स्क्रीन पे जाएंगे। अच्छा। और यहाँ पर फिंगर का ऑप्शन आएगा। ये देखिए फेस आईडी, इसमें फेस आईडी भी है। यहाँ पर फिंगर का ऑप्शन आएगा, यहाँ कंटिन्यू करें। अच्छा फेस का मैंने कर दिया। अच्छा। ये फिंगर आ गया, ये आ गया फिंगर, यहाँ कंटिन्यू किया। यहाँ पर पैटर्न डाला, एनी पैटर्न डाल दिया कोई भी। अभी देखिए ले लेगा, ये अभी लेगा। ये आ गया, याद है फिंगर का ऑप्शन मांगा और ये देखिए फिंगर लेना शुरू कर दिया। ये देखिए जी, ये फिंगर वर्किंग होते हैं। ये देखिए फिंगर वर्किंग होते हैं और मात्र 2700 रुपये का है A50 सैमसंग। चूँकि ग्लास ब्रोकन है, अगर ग्लास फ्रेश होता तो ये 3700 का आ जाता। अच्छा जी, इस रेट के आते हैं। लेकिन ये डीलर के प्राइस हैं, ना कि ये कस्टमर के प्राइस नहीं है, डीलर के प्राइस हैं। ये डीलर के प्राइस है, कस्टमर के 500 रुपये प्लस होते हैं। कभी कभी हाँ, कभी कभी ये 4700 का भी निकल जाता है। ऐसा नहीं, मगर P2 में निकल जाएगा तो 4700 का आ जाएगा। P3 में जाता है तो 3700 का आता है। P4 में जाता है 2700 का आता है। क्योंकि ग्लास ब्रोकन है इसलिए ये P4 में गया 100%, मुझे याद है। अपनी गारंटी नहीं बताई? गारंटी मैं 3 दिन ले रहा हूँ डीलर से और दुकानदारों से, जिससे मैं QC चार्ज करता हूँ। यानी जिससे मैंने रेट से 500 एक्स्ट्रा लिया है, 300 रुपये एक्स्ट्रा लिया है, उसको मैं 3 दिन गारंटी देता हूँ। डीलर से मैं कहता हूँ भाई आप घर जाओ, कोई दिक्कत हो फ़ोन को मुझे व्हाट्सअप कर दो। मुझे पता है, मुझे भी पता है, डीलर को भी पता है कि आप आया है तो 15 दिन बाद ही वापस पहुँचेगा मेरे पास।
तो मुझे व्हाट्सएप कर दे, जब भी 15 दिन बाद आए मेरे को फ़ोन दे दे, मैं तुरंत दूसरा फ़ोन दे दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि उसका बार कोड ना हटाए। बार कोड हटा देता है तो फ़ोन की पहचान खत्म हो जाती है। और दूसरी चीज़, मैं बैटरी और डिस्प्ले की गारंटी नहीं लेता, क्योंकि डिस्प्ले में चेक करा के देता हूँ, आप रास्ते में ले जाओ टूट जाए, इसलिए गारंटी नहीं लेता हूँ। दूसरी बात, बैटरी का क्या सीन है, बैटरी होता है मेरा फ़ोन सेकेंड हैंड, मैं ऐसा तो बैटरी में कंप्लेन नहीं आती, पहली बात तो। बट अगर आ गई तो मैं बैटरी की गारंटी इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैं फ़ोन सेकेंड हैंड बेच रहा हूँ, मैं नया फ़ोन नहीं बेचता। बिल्कुल मैं सेकेंड हैंड बेचता हूँ। आईफोन में मैं काम करूंगा, आपको डिब्बा बेच दूंगा, पैक टू पैक दूंगा, सील पैक दूंगा। मैं आईफोन में काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप मार्केट से सस्ता क्यों बेच रहे हैं? मेरे को मैं कहाँ मार्केट सस्ता बेच रहा हूँ, मैं दिल्ली के रेट में बेच रहा हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मार्केट सस्ता बेच रहा हूँ, मैं दिल्ली के रेट में माल यहाँ दे रहा हूँ, बस ये मैं कह रहा हूँ। मैं असल में मार्केट से सस्ता, मैं ये बात कमेंट नहीं कर सकता कि मैं किसी सस्ता बेच रहा हूँ। भाई मैं अपना माल बेच रहा हूँ, मैं अपने रेट में बेच रहा हूँ। मेरे को इसमें 2 पैसे बच भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं 2 पैसे बिना बचाए काम कर रहा हूँ। लॉस, भाई लॉस पे आदमी कहाँ काम करेगा, 1-2 पैसे बचेंगे। भाई जहाँ आदमी 500 बचा रहा है, मैं सोच रहा हूँ मेरे को 50 बच रहा है, काम करो भाई, मुझे बिजनेस करना है। और मैं पहले से भी बिजनेस कर रहा हूँ, मैं इस लाइन में हूँ, मैं रिपेयरिंग जानता हूँ, मेरे यहाँ रिपेयरिंग का हब है, तो मैं सारा सिस्टम सही कर लेता हूँ, टूटा फूटा एडजस्ट कर लेता हूँ। इसलिए मेरे को जो है एडजस्टमेंट चल रहा है, मैं दे रहा हूँ। ये अपना आईफोन है 6000, ये आईफोन 7 है, ये तो 128 GB है, 6800 रुपये का है। और जी 128 GB। और अगर आप इसमें 7 हमारे पास P4 में आता है, P4 में 4775 रुपये का आता है। ये P3 में पड़ा हुआ है, ये P4 में ये 4700 रुपये का, 4700 जी 4775 रुपये। 4700 का आता है, 400 कभी कभी 45 का आता है। ये अपना एकदम ओके, ओरिजिनल डिस्प्ले है, हर चीज़ ओके, कैमरा वर्किंग। और बैटरी फिंगर बैटरी का क्या है कि सर्विस मांग रही है 100%, मैक्सिमम कैपेसिटी 100% दिखा रही है, बैटरी 100% दिखा रही है। हाँ, अब आ जाता है P4 में, मैं क्या करूँ भाई, मुझे तो आगे से मिला, मैंने तो उठा के जैसे देखिए जैसे आता है एज इट इज मैं वैसे ही बेच देता हूँ। मैं कहीं भी कोई चीज़ चेंज नहीं करता हूँ। हाँ, और मुझे भी कोई नॉलेज नहीं होता कि इस फ़ोन में क्या है। कोई कस्टमर अगर मेरे से कहता है कि भाई ने मुझे चूतिया बना दिया, क्यों बनाऊंगा भाई, मुझे तो खुद नहीं पता कि मुझे कंपनी सुबह तक 200-400 फ़ोन आते हैं, शाम तक 150-200 बिक जाते हैं, तो मैंने कब उसको चेक किया। इन केस कोई फॉल्ट होती तो मैं 3 दिन गारंटी किस लिए लेता हूँ। आप मुझसे कहिए, मैं आपका सोल्यूशन नहीं करता हूँ तो कौन करेगा यार, मैंने पैसा लिया, मैं करूँगा। बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत हो मैं बैठा हूँ, ठीक है। वीडियो के लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं अपने डीलर भाइयों को बिल्कुल इनवाइट करना चाहूँगा, सर आइए भाई, एक बार मिलिए, समझिए, नहीं तो फ़ोन करिए, मैं फ़ोन पे बात करता हूँ। आप मेरे को फ़ोन करिए, बात करिए। अदरवाइज कोई चीज़ कहीं आपको लगता है, कुछ लोग ऐसा होता है भड़काते हैं कि रेट ज़्यादा है, मैं ये जानता हूँ कि मैं जो दे रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ कि मैं क्या दे रहा हूँ। बाकी आपको अगर लगता है रेट ज़्यादा है तो एक बार विजिट करो स्टोर पे, देखो आपको लगेगा कि हाँ क्या है, जो भी है एज इट इज मैं ओरिजिनल दे रहा हूँ, मैं कुछ भी कॉपी नहीं कर रहा हूँ। भाई मेरी कंपनी ये कस्टमर से डायरेक्ट पिक करती है, कंपनी वहाँ से डायरेक्ट वेंडर बना के हम लोग को पकड़ा देती है कि सर ये माल मार्केट में बेचो। क्योंकि मुझे इतने फ़ोन एक साथ में किसी कस्टमर से नहीं मिल रहे हैं, मैं तो कंपनी से लेता हूँ, फ्लिपकार्ट से आता है और सीधे मैं उठा के सेल कर देता हूँ यहाँ पर डीलर भाइयों को। जी, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि सर आपका रेट महंगा जाता है और P2 P4 ज़्यादा महंगे होते हैं। मुझे लोगों ने P2 और P1 को कहा कि सर किस रेट में बेचेंगे। कुछ लोगों मैंने देखा कि माल ला के खुद ही मिक्स करते हैं, रेट को बराबर करते हैं, महंगा को सस्ता, सस्ते को महंगा करते हैं। पर अपने पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास भी यही सिस्टम होता है कि हम लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग चोरी करें। भाई फाइनली अगर मेरा ज़मीन गवाही नहीं था कि मैं बॉक्स को खोलूँ और मैं उसमें महंगे वाले फ़ोन जो सस्ते रेट में हैं उनको निकाल लूँ, है ना, और उनको जो बाद में महंगा करके बेचूं। ये लोग करते हैं, मैं नहीं करता। लेकिन बस यही लोग कहते हैं कि इस वजह से महंगा, चूंकि महंगा क्या है कि वो जो P2 P1 में जाएंगे, जो फोन फ्रेश होंगे वो फोन महंगे होते हैं, वो फोन महंगे होते हैं। रेट भी उन्हें ही कंपेयर करना होता है, उन्हें भी रेट को सही हमारे डीलर को ही करना होता है कि जब वो P4 में 2 गुना सस्ता फोन पा रहे हैं तो अगर उन्हें 2000 रुपये महंगा फोन एक मिल रहा है तो उसको उन्हें एडजस्ट करना होता है। मैं करूं तो ये बेईमानी होगी, इसलिए मैं वो नहीं करना चाहता। जो भी एज इट इज मेरे बॉक्सेस आते हैं कंपनी से डायरेक्ट, ट्रेन से बाई ट्रांसपोर्ट आए, सामने से आप बॉक्स खोलो, मैं टच नहीं करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब जय हिंद, जय भारत।